अच्छा, मैंने ना उसकी सबा की वीडियो देखी जो उसने इंस्टा पे रील लगाई हुई है ना, एक तो उसकी है कि वो जा रही थी दिल्ली में, और दूसरा उसने दरबार की और एक और जगह की लगाई हुई है। लेकिन अवाम नीचे इतने बुरे बुरे कमेंट्स करती है कि तुम तो ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो इतना मतलब हेट फैलाने की क्या ज़रूरत है? आप फजूल में किसी के पीछे पड़े रहेंगे, उनको कौन सा फ़र्क पड़ रहा है? ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदा आपके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, कुछ अपने मुताबिक भी गुजारते हैं। ये बात ठीक है कि हाँ, मुझे खुद ये बात बुरी लगी कि वो शिरकिया उसमें आ जाती है कि बाबे ज़्यादा करीब होते हैं अल्लाह के। अल्लाह ताला के हर इंसान करीब है, हर बंदे को अल्लाह के करीब होना पड़ता है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो फिर बाबे क्यों अल्लाह के ज़्यादा करीब हो गए? हम भी अल्लाह के उतने ही करीब हैं जितने वो हैं। वो अल्लाह ताला के वली हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह देगा। लेकिन हम उनके वसीले से नहीं मांग सकते, वसीला तो हम किसी का भी नहीं दे सकते। ये मैं सिर्फ मुस्लिम्स जो है ना व्यूअर्स उनके लिए कह रही हूँ। जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो वैसे पता नहीं क्यों इतना हेट फैलाते हैं। नॉन मुस्लिम्स इतना ज़्यादा हेट फैला भी नहीं रहे जितना हम अपने अंदर से ही फैला रहे हैं। स्पेशली वो नेहा को ही देख लो, नेहा कितना बुग़्ज़ रखती है, कितना बुग़्ज़ रखती है उस लड़की के ख़िलाफ़ कि हर वक्त उसको बुरा भला कहती रहती है। उसका कोई थंबनेल जो है ना उसके बगैर नहीं होता, सबा की फ़ोटो के बगैर, दीपिका, शुएब, इन सब की फ़ोटो के बगैर ना नेहा का कोई थंबनेल पूरा नहीं होता। पता नहीं उसके अंदर इतनी बुग़्ज़ कहाँ से आ गया, इतनी मतलब कि नफ़रत कहाँ से आ गई है। या शायद वो पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा है कि मुझे पैसा मिलेगा, इनका नाम दिखाऊंगी तो ऑटोमेटिकली लोग देखेंगे। और मैंने उनका व्लॉग देखा, उसमें वो नानी को, वाकई ये बात सबकी ठीक है। मैं सुबह को 100% ठीक तो नहीं ना कहती, ये बात आप सबकी ठीक है। उसकी नानी का घर जो है ना वो मेंटेन करना चाहिए, लेकिन वो मेंटेन इसलिए नहीं कर सकती कि उसमें उस घर में उसके मामुओं का भी हिस्सा है, उसके मतलब खालाओं का भी। तो वो क्यों सब के लिए मेंटेनेंस करे उस घर के लिए? वो घर को मेंटेन करेगी वो अच्छे, तो वो चाहती है कि उसकी नानी उसके साथ मुंबई में रहे, तो वो ना वहाँ पर मेंटेन करे। क्योंकि जाहिर है एक फैमिली होती है ना, जब हिस्सेदारी होती है ना घर में, तो कोई भी नहीं इतने ज़्यादा तरीके से करता कि हम क्यों मेंटेन करें। जब वो बिकेगा तो पैसे तो ज़्यादा लगेंगे और सबके हिस्से में जाएंगे। या तो ये होना कि उसकी नानी के हिस्से में सिर्फ वो पैसे आएंगे, इस वजह से वो मुझे लगता है कि वो मेंटेन नहीं करती। बाकी हम लोगों का काम है, अवाम का तो काम है यार उसके पीछे पड़े रहना। उसको कौन सा कोई फ़र्क पड़ रहा है? वो तो हर व्लॉग में कहती है मेरी वजह से अगर कोई रोटी खा रहा है ना 2 वक्त की तो खा ले, अगर मेरी वजह से कोई व्यूज़ लेके पैसे कमाना चाह रहा है तो कमा ले। उसको हमारे ना उससे हेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हम इंस्टेंट बॉलीवुड वाला पेज है ना एक इंस्टा पे, वहाँ पे भी लोग जैसे ही इस फैमिली की फ़ोटो देखेंगे नीचे कहेंगे ये तो फेक हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। और लेकिन जब वो Q&A करते हैं तो उसमें आप लोग इतने प्यारे प्यारे सवाल पूछ रहे होते हैं। लेबल DKI की भी बात मैं करूँगी कि हाँ वाकई वो थोड़ा ना महंगा भी है, बहुत महंगा ब्रांड है ना, और ऐसे उसमें खूबसूरत कपड़े भी नहीं हैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। इस तरह अच्छे हैं लेकिन इस तरह नहीं है कि मैं बहुत खुश होकर ख़रीदूँगी। क्योंकि ना उसमें लेस के अलावा कोई काम नहीं है, प्रिंट भी कोई ख़ास नहीं है। अगर आप उस प्रिंट के ही सिर्फ कंप्लीट ड्रेस बनाओ ना बगैर लेस के, तो वो ज़्यादा प्यारा बनेगा बनिस्बत इसके कि आपने लेस लगाई हुई है और ऊपर उसके आप वो भी छाप रहे हो। साइडों में शटल लेस के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन चलो वो एक अलग चीज़ है। अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत दे, उनकी ज़िंदगियों में बरकत दे। ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर वक्त किसी को बुरा भला ही कहते रहें। उनकी पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। अगर कोई ले रहा है ना अच्छी बात है, लेना चाहिए। अगर हम स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट नहीं ना करेंगे तो फिर कोई भी नहीं करेगा। आके आप किसी को भी देख लें, हम वो एक बच्ची है नूर, उसके भी तो लोग लेते ही हैं ना। नेहा को भी चाहिए कि हर टाइम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है सबा के, क्या उसने उसका बिगाड़ दिया? भैया अपने आप को कहती है मेरी वो रिश्तेदार है, मैं उसकी नंद की नंद हूँ, तो नंद की नंद इतनी बुरी होगी। मैं तो कहती हूँ अल्लाह माफ़ी, इस तरह के तो किसी को भी नहीं होना चाहिए जिस तरह की नेहा है। नेहा का तो कोई काम जो है ना वो सबा के बगैर नहीं होता। पता नहीं क्या उससे सबा के अंदर नजर आता है कि इसका थंबनेल लगाऊंगी ना तो मैं जनाब जी ज़्यादा पैसे कमा सकूँगी। फिर बाद में कहती कि मैं तो ये पैसे लोगों में दे देती हूँ। आज तक कोई एक स्क्रीनशॉट तक तो दिखाया नहीं उसे अल्लाह की बंदी ने कि मैंने ये किसी को दिया है। कोई एक स्क्रीनशॉट भी दिखाए वो। सोचे भला कि अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं और वो सिर्फ मुस्कुरा के चुप हो जाता है ना, तो उसकी वो खामोशी असल में चीख होती है जो आप सुन नहीं पाते। मजाक अगर इज्जत और मोहब्बत के साथ हो ना तो हंसी आती है, लेकिन अगर दिल तोड़ने के लिए हो ना तो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अजीब पता नहीं क्या हम लोगों को लगता है कि हम मजाक कर लेंगे तो हमें कोई कुछ कहेगा नहीं। आपके साथ एक महफिल में सब लोग हंसी मजाक कर रहे हो ना, अचानक कोई आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शक्ल या आपकी कमजोरी को पकड़ ले, आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देना, तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और आप बस मुस्कुरा के चुप हो जाते हैं। लेकिन अंदर से दिल टूट जाता है। हंसी का जो वो शोर होता है ना आपकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक पल बन जाता है। यही असल हकीकत है। मजाक जो दिल दुखाए वो मजाक नहीं होता, वो ज़ख्म होता है। अगर मैं मुस्लिम व्यूअर्स को कहूँगी ना तो मैं ये कहूँगी स्पेशली नेहा के लिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया कि अगर ईमान वाले जो है ना, ईमान वालों ना मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो, ना औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो उनसे बेहतर हो। सोचें अल्लाह ताला ने सीधा मना कर दिया कि किसी का मजाक ना उड़ाओ। क्यों? क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आपकी ज़ुबान से अगर किसी का दिल दुखता है तो आप अपने ईमान को, असली रूह को खो रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल है कि स्कूल में एक लड़का था, थोड़ा मोटा था, क्लास फेलो, रोज़ उसका मजाक उड़ाते थे कि वो मोटा हाथी, इस तरह करके ना सब बुलाते थे, सब हंसते थे। वो चुप रहता था। दिन हफ्ते महीने गुजरते कि उसने स्कूल आना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया, सेल्फ स्टीम इतनी लो हो गई और वो डिप्रेशन में चला गया। जो बच्चे हंस रहे थे उन्हें लगा कि ये सिर्फ मजाक था, लेकिन असल में वो मजाक नहीं था, एक ज़िंदगी को अंधेरों में धकेलना था। मजाक हमेशा 2 ही चीज़ें बनाता है, या तो दोस्ती और मोहब्बत जब इज्जत और प्यार के साथ हो, या फिर दर्द और नफरत जब जलील करने के लिए हो। अब फैसला आपका है कि आपने किस तरह का मजाक करना है। एक और वाक़या सुनाती हूँ कि एक फैक्ट्री में ना जब मैंने देखा कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले गरीब आदमी था, उसके ना कपड़े पुराने थे, जूते भी फटे हुए थे। जाहिर है जिस तरह के वो गरीब लोग होते हैं, कुलीग्स रोज़ हंसते थे कि यार तुझे देख के लगता है कि तुम म्यूजियम का पीस हो, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो नया ले। आखिरी दिन फिर उसने कहा कि मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम एक बात जो है ना वो मुझे इतना चुभी है, मुझे जिंदा मार देते हो तुम लोग। रोज़ का मजाक उसके लिए जहर बन जाता है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है इंसान पे। साइंस भी कहती है कि मजाक उड़ाने से सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है और इंसान अपनी ज़िंदगी से होप खोता जाता है। आपके लिए 1 सेकंड का जोक जो है ना, मगर सामने वाले के लिए वो ज़िंदगी भर का जख्म हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्लामिक तालीम को भी तो थोड़ा देखें ना।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, आप हंसी मजाक भी करते थे लेकिन कभी भी जलील करने के लिए या किसी को दुख देने के लिए नहीं करते थे। पता नहीं लोग किस तरफ किस नहज में जा रहे हैं। याद रखें कि हंसी अगर मुस्कुराहट बनाती है ना तो वो इबादत बनती है, हंसी अगर दिल दुखाए तो गुनाह बन जाती है। आपको चुनना है कि आपने किसकी हंसी किस हिसाब से बनानी है, किस सबब आपकी जो है ना वो मजाक आपका वो क्या सबब बनेगा अगले के लिए। जब भी आप किसी का मजाक बनाएं तो सोचा करें कि आप अपने आप से पूछा करें कि अगर ये बात मेरे लिए बोली जाए तो मुझे कैसा लगेगा। हमेशा पॉजिटिव मजाक किया करें जो खुशी बांटे, ना कि जलील करे। किसी की शक्ल, रंग, लंबी छोटी, गरीबी, एक्सेंट, इन चीज़ों का मजाक कभी भी ना बनाया करें। ये अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, उसने उससे बताया कि किसको अमीर रखना है, किसको गरीब रखना है। अगर किसी ने आपका मजाक बनाया तो खामोशी से मुस्कुराहट छोड़ देनी चाहिए, वैसे जैसे वो सबा करती है। उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आवाम नीचे कमेंट्स में देती है। मैं व्यूअर से भी कहूँगी कि जो आप सबा की फैमिली बने हुए हैं, आप उनके इतने 10-10 लाख डेली उनका व्लॉग देखते हैं। एक व्लॉग वो डालती है 10 मिलियन 1 मिलियन आराम से व्यूज़ आते हैं, जो कि 10 लाख बनते हैं। भाई आप क्यों फिर अगर 10 लाख में से 1 लाख बुरे होंगे ना, 9 लाख तो अच्छे ही है ना। उन 1 लाख से मैं सिर्फ इतना सा कहूँगी कि आप जो उसके बारे में हेट देते हो, अगर कोई कल को आपके बारे में हेट दे तो आपको कैसा लगेगा। ज़िंदगी तो छोटी सी, आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो लोग आपको याद करें कि उसने हमेशा मजाक बनाया, दिल दुखाया, या फिर इस तरह लोग आपको याद रखें कि उसने हमेशा मोहब्बत और इज्जत बांटी। आपका किस तरह का दिल है कि आपको कौन किस तरह याद रखे। और याद रखें कि मजाक उड़ाने वाला जो है ना वो लोगों के दिल में जगह नहीं बनाता, लेकिन इज्जत देने वाला हमेशा दुआओं में जिंदा रहता है। आप लोगों को मैं सबा की इतनी हिमायत नहीं करती, ना वो कोई मेरी सगी है, ना मैं उसकी बहन हूँ, ना वो मेरी बहन है, ना वो मुझे जानती है, ना मैं उसे व्लॉग्स के थ्रू तो ज़ाहिर जानती हूँ। मैं कल को अगर कोई नेहा के बारे में भी इतनी गंदी बातें करेगा ना, मैं उसको भी ऐसे ही सपोर्ट करूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी के बारे में इतना बैड सोचें। मुझे लगता है कि हम लोगों को चाहिए कि हम किसी के बारे में भी जब बात करें ना तो पहले ये सोचा करें कि अगर हमारे ऊपर ये बात कल को आती है तो किस तरह लेंगे इसको। हम अपने ऊपर वो बात रख के सोचते नहीं, या दूसरे को मुंह फाड़ के जैसे मर्जी कह देते हैं। भाई आपको अगर नहीं कोई पसंद, ना देखो, उसके व्यूज़ आते हैं आपकी वजह से आते हैं, वो पैसा कमाती है आपकी वजह से कमाती है। आप अगर इतने ही हैं कि आपका नहीं दिल के वो ना कुछ कमाए तो आप उसे ना व्यूज़ दें। उसके व्लॉग्स देख देख के भी तो सर हम नहीं चढ़ा रखे हैं ना। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर बात में नेगेटिव पहलू ढूंढें, नेगेटिविटी ढूंढें। उसकी माँ को नहीं बख्शा, उसकी खाला, उसके बेटे, उसके हस्बैंड, पता नहीं उसके बेचारी के ना हर रिश्ते को इस नेहा की बच्ची ने ट्रोल किया हुआ है। मुझे तो समझ नहीं लगती है नेहा किस मिट्टी की बनी हुई है, जिसको यही नहीं पता कि हमने किसी के साथ किस तरह रहना है। हमारी इस्लामिक टीचिंग्स क्या है। अगर आप मॉरल वैल्यूज़ नहीं देखते, आप एथिकल वैल्यूज़ नहीं देखते, आप इस्लामिक वैल्यूज़ तो देखो ना कि हमने किसी के साथ किस तरह रहना है, हमें किस तरह का हुक्म है। देखने वालों को अब मैं वीडियो डालती हूँ ना तो नीचे लोग आ जाते हैं तुम्हें कितने पैसे दिए उसने प्रमोशन के, या कितने पैसे दिए सपोर्ट करने के। मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं बाकायदा सच बोल रही हूँ कि मुझे 1 रुपया भी, मुझे क्यों पैसे देगा। मैं सिर्फ हक और सच के रास्ते में उसका सपोर्ट करती हूँ, वरना मुझे उसकी 100% बातें थोड़ी ना ठीक लगती हैं। मैं तो 1000 दफ़ा ब्लॉग्स में कहती हूँ कि मुझे उसकी 100% बातें ठीक नहीं लगती। एक्स्ट्रा शॉपिंग करना, एक्स्ट्रा फजूल की खर्ची करना, लोग भी ज़ाहिर है उसको इसीलिए गिफ्ट देते हैं, उसके पास पैसे हैं, लेकिन हम उसका मजाक क्यों बनाएं, हम उसको ही दिखा के क्यों अपना कंटेंट लें। ये ज़्यादती है। मुझे लगता है कि आप लोग भी कमेंट्स में बताया करें कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है। मैं उस टॉपिक पे बना दूँगी, ज़रूरी नहीं है मैं सबा भी बनाऊँ, मैं भारती पे, संभावना पे, किसी पे भी बना सकती हूँ। इसलिए आप लोग भी बताएं कमेंट्स में कि मैं ठीक कह रही हूँ या गलत है, आप सबकी क्या राय है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले क्या चीज़ पसंद करते हैं।